नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हिमाचल के अंदर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें आने वाले राज्य गुजरात में विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं, क्योंकि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात के अंदर जो है वो चुनाव होने हैं। ऐसे में गुजरात के अंदर सभी पार्टियां लगातार जनता के बीच पहुंचने की और अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात की जनता क्या चाहती है, यह जानने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम लगातार गुजरात के गांव गलियों तक पहुंच रही है और वहां पर लोगों से बात करके यह जानने, यह समझने की कोशिश कर रही है कि गुजरात के अंदर इस बार माहौल किसका है, गुजरात के अंदर इस बार लहर किसकी है, गुजरात के अंदर इस बार हवा किसकी है। क्योंकि बात अगर गुजरात के अंदर पिछले विधानसभा चुनावों की करें तो तकरीबन 27 सालों से गुजरात के अंदर बीजेपी शासन है, यानी कि गुजरात में बीजेपी की सरकार चल रही है। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर सामने लाया गया, तब कहीं ना कहीं से गुजरात के अंदर यह स्थितियां एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए थी कि गुजरात में बीजेपी कैसे अपने जनाधार को मेंटेन कर पाएगी, गुजरात के अंदर बीजेपी कैसे अपने जनाधार को आगे बढ़ा पाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस बीच वो सीधा जनता तक पहुंचते थे और जनता तक पहुंचने के बाद परिणाम जब गुजरात विधानसभा के आते थे तो उन परिणामों में यह स्पष्टता बिल्कुल साफ झलकती थी। बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए थी और इस चुनौती पर बीजेपी किस कदर आगे बढ़ रही है इस बार के अब तक के रुझानों से समझा जा सकता है। क्योंकि तमाम सर्वे अगर हम उठाकर देखें चुनावों के, तो इन सर्वे में एक बार फिर से बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे दो जो सबसे अहम कारण हैं, उन कारणों का हम आपसे जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहला कारण कांग्रेस का मजबूत नेतृत्व का ना होना, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरा था गुजरात के अंदर। यह लगा था कि आने वाले वक्त में गुजरात में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी और जो 77 सीटें कांग्रेस की आई हैं, इन 77 सीटों पर कांग्रेस संघर्ष करेगी और संघर्ष करके गुजरात की सत्ता पर अपने स्थापत्य को एक बार फिर से वापस लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सक्रिय नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो प्रचार से बिल्कुल दूर भाग रहा है, फिर वो चाहे किसी भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के नाम का हम जिक्र क्यों ना करें। दूसरी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के बैकफुट पर जाने की यह है, कांग्रेस के अंदरूनी कलह जो है वो गुजरात लॉबी में भी बिल्कुल स्पष्ट देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कांग्रेस शायद गुजरात के अंदर इस बार बहुत बैकफुट पर जाने वाली है, जो सर्वे भी कह रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टी का, क्योंकि गुजरात में जब विधानसभा चुनावों का शंखनाद हुआ, प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई, तो सबकी नजरें मुख्य विपक्षी दल या फिर जो बीजेपी से फाइट कर सके इस रूप में लोग आम आदमी पार्टी को देख रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने गुजरात में प्रचार की शुरुआत तो धुआंधार की, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आई। जिस दिल्ली के मॉडल को वो गुजरात में लाने की बात कर रहे थे, गुजरात वासियों ने उसी दिल्ली मॉडल पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जो ये सपना देख रहे थे कि गुजरात के अंदर वो सरकार बनाएंगे, अब तक के सर्वे में, अब तक के लोगों से बातचीत में समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का वो सपना शायद 8 दिसंबर को टूट जाए, जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर जाने की, उनके जो प्रदेश प्रभारी गोपाल इटालिया हैं, उनके बयान को लेकर, उनके बयान से पहले जब गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा था, राजेंद्र गौतम के उस बयान को लेकर जो दिल्ली में उन्होंने भरे मन से तकरीबन 10,000 हिंदुओं को शपथ दिलाई थी धर्मांतरण को लेकर। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर नजर आ रही है। और गुजरात में हम जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से समझ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लोगों का जवाब इसी बात को लेकर मिला कि गुजरात के अंदर अगर वो वोट बीजेपी को देते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर देते हैं। गुजरात के अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज भी जब वोट देने जाता है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा देखता है और बीजेपी भी इस बात को भली भांति जानती है। और यही कारण है कि बीजेपी ने गुजरात में प्रचार की कमान
गुजरात में सरकार की कमान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जरूर है, लेकिन अभी भी उनके मजबूत हाथों में है, जो बीजेपी के लिए एक सकारात्मक रूप से इस विधानसभा चुनाव में सामने आ रही है। लेकिन अब फैसला जनता के हाथ में है। यह तय जनता को करना है कि गुजरात विधानसभा की डोर वो किसके हाथों में देगी। इंतजार करना होगा 8 दिसंबर का, जब गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। विजय अनूप के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, गुजरात।